मैं प्रभुदयाल शर्मा कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के सभी विद्यार्थियों का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य में सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यपुस्तकें आपको पढ़नी है। पहली पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग 2 और दूसरी पाठ्यपुस्तक है वितान भाग 2। ये 2 पाठ्यपुस्तकें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। किसी भी पुस्तक के बारे में आपको उसका पाठ्यक्रम, कौन कौन से चैप्टर हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, यानी कि उसकी इंडेक्स आपको पता होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। यदि आपको अपनी पुस्तक का नाम, उसके पाठों के नाम ही पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उस कक्षा के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। दूसरी बात, आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें कुछ सवाल इस तरह के होते हैं जिनमें आपको ये दर्शाना भी ज़रूरी होता है कि आपको पाठ की विषय वस्तु की जानकारी है, उसके लेखक के बारे में पता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको उस प्रश्न के अंक नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उस प्रत्येक पुस्तक की आपको इंडेक्स का, अनुक्रमणिका का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की अनुक्रमणिका के बारे में। विद्यार्थियों, आरोह भाग 2 नाम की पुस्तक 2 भागों में बांट दी गई है। इसके 2 भाग हैं, काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। काव्य खंड में कवि हैं और उनकी कविताएं हैं, और गद्य खंड में लेखक हैं और उनके द्वारा लिखे गए पाठ हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काव्य खंड की। तो काव्य खंड में कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर 10 चैप्टर हैं, 10 पाठ हैं, 10 कवियों के द्वारा। और गद्य खंड में कुल आपके 8 हैं। इस प्रकार से कुल 18 अध्याय आप इसमें पढ़ेंगे। तो काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो, उसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पर 2 कविताएं हैं। पहली है आत्म परिचय और दूसरी है एक गीत। दूसरे कवि हैं आलोक धनवा और उनकी एकमात्र यहाँ पर कविता दी गई है पतंग। तीसरे कवि हैं कुंवर नारायण और इनकी 2 कविताएं यहाँ पर दी गई हैं जो पहले की पाठ्यपुस्तकों में भी थी, कविता के बहाने। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। चौथे जो कवि हैं वो है रघुवीर साय और इनकी एकमात्र कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। 5वें कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आप इन्हें संक्षिप्त में मुक्तिबोध भी कह सकते हैं। और इनकी जो कविता है वो है सहर्ष स्वीकारा है। एकमात्र कविता है कि शीर्षक से है सहर्ष स्वीकारा है। 6ठे अध्याय के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और इनकी एक बहुत छोटी सी कविता है उषा। 7वें कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप इन्हें संक्षिप्त में निराला भी कह सकते हैं। और इनकी भी मात्र एक ही कविता है, वो है बादल राग। 8वें जो कवि हैं वो भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी के यहाँ पर 2 कविताएं हैं। पहला है कवितावली जिसका उत्तरकांड लिया गया है और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम। 9वें जो कवि हैं वो है फिराक गोरखपुरी जी। इनकी भी यहाँ पर 2 चीज़ें ली गई हैं। पहली है रुबाइयाँ और दूसरी है गज़ल। और काव्यखंड का जो अंतिम पाठ है उसके कवि हैं उमाशंकर जोशी और इनकी भी यहाँ पर 2 कविताएं ली गई हैं, छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगुलों के पंख। तो यहाँ पर मैंने तो सभी 10 कवियों के बारे में चर्चा की है, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ।
क्रम से हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, फिराक गोरखपुरी, उमाशंकर जोशी। और इनके सामने आप देख रहे होंगे कि इनके सामने इनकी कविताओं के नाम भी दे रखे हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम गद्य खंड पर। तो आरोह भाग 2 के गद्य खंड में कुल 8 यहाँ पर आपके अध्याय हैं। तो सबसे पहले है महादेवी वर्मा और इनका जो पाठ है भक्तिन। दूसरा है जैनेन्द्र कुमार जी, जिनका पाठ है बाजार दर्शन, जो गत सत्र में भी आपके सिलेबस में था। और तीसरे जो यहाँ पर लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, और उनके पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। चौथे जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ये आंचलिक लेखक हैं और इनका जो यहाँ पर चैप्टर है वो है पहलवान की ढोलक। इसके बाद में पांचवें जो लेखक हैं यहाँ पर, पांचवा जो अध्याय है वो उसके लेखक हैं विष्णु खरे, और इनका जो यहाँ पर पाठ है वो है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। छठा अध्याय है रजिया सज्जाद जहीर जी का और कहानी है नमक। इसके बाद में सातवां जो पाठ है वो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और इनका जो चैप्टर है उसे निबंध है शिरीष के फूल, और गत सत्र भी ये आपके सिलेबस में था, इससे कक्षा 12 के सिलेबस में था। आठवां और अंतिम जो पाठ है गद्य खंड का वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है, और इनके यहाँ पर 2 अध्याय 2 शीर्षक से यहाँ पर लिए गए हैं चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा इनका भाग है मेरी सत्यता का आदर्श समाज। सॉरी, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा बाबा साहेब में भीमराव अंबेडकर जी का, यहाँ पर इनके 2 शीर्षक से यहाँ पर अध्याय लिए गए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब देखिए, ये तो हो गया आपका आरोह भाग 2 नाम की पाठ्य पुस्तक। अब दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है वो है वितान भाग 2, जो एक पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में है, और इसमें ज़्यादा अध्याय नहीं है, कुल मिलाकर के 4 ही चैप्टर हैं। और 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है सिल्वर वेडिंग, और ये इसके जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी हैं। दूसरा है जूझ, इसके लेखक हैं आनंद यादव। तीसरा है अतीत में दबे पाँव, और इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। और चौथा और अंतिम जो पाठ है वो डायरी के पन्ने, और इसके लेखिका है एन ए फ्रैंक। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चर्चा की हिंदी अनिवार्य की जो पाठ्य पुस्तकें हैं आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, दोनों पाठ्य पुस्तकों में कौन कितने अध्याय हैं, उनके लेखक कौन हैं, और क्यों उनको हमें समझना पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़रूर आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इन दोनों पाठ्य पुस्तकों की इंडेक्स का पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है, और ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से।